एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको मरमेड हेयर स्टाइल सिखाऊंगी जो कि बहुत ही एडवांस होगा। मैं लाइंस के साथ आपको बताने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि इसका डिटेल वीडियो बना लो, तो आप लोगों को समझ नहीं आया था शॉर्ट्स पे जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो मैं फुल में आपको समझा रही हूँ, तो आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आपको साइड पार्टीशन करना है, क्योंकि ये हेयर स्टाइल मैं साइड पार्टीशन से बनाऊंगी। सो आप डिसाइड कर लो आपको किधर देना है साइड पार्टीशन। बहुत सारे क्लाइंट का एंगल राइट होता है, किसी का लेफ्ट होता है, तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे। तो हम डिसीजन पॉइंट से साइड पार्टीशन करेंगे सबसे पहले, यानी कि यहाँ से हमें साइड पार्टीशन करना है। आप देख लोगे कहाँ से आपको करना है। आपको आपके क्लाइंट से आप पूछोगे, अगर आप ये वाला हेयर डू कर रहे हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। साइड पार्टीशन करने के बाद आपको 11 फिंगर का, यानी कि 11 फिंगर का सेक्शन डिवाइड करना है फ्रंट के लिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रंट का ही वेरिएशन है। तो आप सेंटर में रखोगे। देखो यहाँ से कितना फिंगर हुआ, 4 फिंगर मेरा ये, फिर 4 फिंगर, यानी कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ 8 फिंगर। यहाँ तक इसका 8 फिंगर आ रहा है, और आपको 3 फिंगर लेना है यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक ईयर का जो बैक होता है वहां तक आपको सेक्शन को डिवाइड करना है। बेसिकली आपको ईयर के बैक तक सेक्शन डिवाइड करना है, यानी कि ईयर के बैक तक, यहाँ से ये 11 फिंगर का सेक्शन है। तो एक हो गया, इधर हमने रखा भी, इसी तरह से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पीछे में ए शेप का सेक्शन निकालना है। तो यहाँ से आप ए शेप का सेक्शन डिवाइड करोगे लाइक दिस, और इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से बैक कॉम्बिंग करेंगे। पहले हम एक लेयर को बैक कॉम्बिंग करेंगे अच्छे से, फिर बीच वाले हेयर में हमें डोनट लगाना है। तो डोनट क्या आप सेंटर में लगाओगे, नीचे ऊपर के लिए हेयर रहने दोगे ताकि आपका डोनट कवर हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, आपको समझ आ जाएगा। आप यहाँ पे जैसे बैक कॉम्बिंग कर रहे हो, एकदम आपको अच्छे से बैक कॉम्बिंग करना है। बैक कॉम्बिंग, उसके बाद जो आप सेकेंड लेयर लोगे, इसमें भी अगेन आपको बैक कॉम्बिंग करना है, बट इसमें हम लगाएंगे इस तरह का डोनट। ये मैंने बन को खोल दिया था, और इसके अंदर आपको इसको फिट करना है, और यहाँ पे इसको लगाना है आपको। और फिर ऊपर से एक आपका यहाँ पे फिर सेक्शन आ जाएगा। आप ना बैक कॉम्बिंग करते टाइम डस्टिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, एंड बहुत अच्छे से इसको फैला देना है, बहुत ही ईजी वे में। ये आपका जो डोनट है वो कवर हो जाएगा लाइक दिस। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि जितना भी हम वेरिएशन बनाएंगे सबको धीरे धीरे जब हम नीचे आएंगे, अभी तो क्या है हमारे पास रूट है, स्कैल्प है, तो हम बॉबी पिन लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे टक हो जाएगा, बट यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो इसको कहाँ टक करेंगे, तो उसके लिए हमने एक बेस को क्रिएट किया है। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने एक अच्छा सा बेस क्रिएट कर लिया है, एंड हल्का सा यूपिन की हेल्प से इसको टक कर दिया। सबसे पहले आपको फ्रंट में 3 फिंगर का सेक्शन निकालना है, जो कि वी शेप में होना चाहिए, वी काइंड ऑफ शेप में। तो ये हमारा हो गया पहला सेक्शन। नेक्स्ट वी का जो पॉइंट आप देख रहे हो, वहां से आपको एक सीधा सीधा सेक्शन लेना है एकदम लास्ट तक। पीछे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम पीछे ही लीफ बनाने वाले हैं, लीफ हमारा पीछे ही होगा, इसलिए ये वाले सेक्शन को हम सीधा सीधा वी पॉइंट से निकाल रहे हैं लास्ट तक। इसको आपको लॉक करते जाना है बीच बीच में, मतलब कि आपको सारे में सेक्शन क्लिप लगाते जाना है, वरना आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। आप ना हल्का हल्का बैक कॉम्बिंग भी करोगी पूरे रूट पे, यानी कि जितना हेयर आप देख रहे हो ना, सब पे आपको हल्का हल्का बैक कॉम्बिंग करना है। ज़्यादा बैक कॉम्बिंग नहीं करना है, बस इतना आपको करना है कि थोड़ा सा ना जब आप स्प्रेडिंग करो तो आपका जो स्प्रेडिंग है वो अच्छे से हो, फ्रीजनेस नहीं रहना चाहिए। बैक कॉम्बिंग करके स्प्रे करना है आपको, सारे साइड कर लेना है। जो भी सेक्शन हमने डिवाइड किया है लेफ़्ट और राइट में, ये बेस का सेंटर है, आप देखो। और
गाइज हेयर स्टाइल बनाने से पहले मैं बता देती हूँ कि मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट लगा दिया था एंड अच्छे से मैंने ब्लो ड्राई और क्रिम्पिंग कर दिया था। फिर मैंने साइन स्प्रे यूज़ किया। हम कोई भी स्टाइलिंग करेंगे तो हमें साइन स्प्रे चाहिए। ये ओसिस प्लस का अभी ना अमेजोन में बहुत अच्छा सेल चल रहा है। 12 जुलाई से ये सेल स्टार्ट हो चुका है और आज रहेगा 14 जुलाई तक। तो डेफिनेटली आप इन सब प्रोडक्ट को ले सकते हो। अच्छा खासा आपको डील एंड डिस्काउंट मिल जाएगा। आप चाहे हेयर का लो, फैशन का लो, ब्यूटी का लो, कुछ भी लो। नेक्स्ट ये टाफ्ट का स्प्रे जो कि मैंने यूज़ किया है 5 नंबर, ताकि हमारा जो वेरिएशन है वो फिक्स हो जाए। सो ये सब कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट आज लगेंगे तो मैंने आपको दिखा दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं ब्यूटी प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जो कि पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ। इस सेल में आप ले सकते हो। ये सीटाफिर का क्लींजर मेरा फेवरेट है पर्सनली। अगर आप मुझसे पूछोगे विंटर में आप कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि पहले से आपका पिगमेंटेशन काफ़ी कम हो गया है, आप कौन सा सीरम यूज़ करते हो। तो मैं बी मिनिस्ट का नियासिनामाइड सीरम यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा सीरम, मैंने हाईली रिकमेंड करूँगी मैं आपको, आप इसको ज़रूर लो। अब मैं कुछ मेकअप में भी प्रोडक्ट आपको रिकमेंड कर देती हूँ जो आपको लेने चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको फाउंडेशन रिकमेंड कर देती हूँ। आप कौन कौन सा ले सकते हो अभी फिलहाल विंटर के लिए। आप ये मेबलिन का लूमी मैट फाउंडेशन ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है अफोर्डेबल में। फिर आप चारमसी मिलानो का ले सकते हो, ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। इसका शेड मेरे पास 02 और 11 नंबर है। अगर आपको 2 शेड लेना है तो आप ये ले लो। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो आप इसका 228 शेड लोगे, फेयर हो तो 115 लोगे और डीपर हो तो 310 लोगे। बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट आपको मैं पाउडर रेकमेंड कर देती हूँ। तो आप पाउडर रिकोड का ले सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है विंटर के लिए। ये वाला पाउडर बहुत ही अच्छा है। इवन के ब्यूटी वगैरह का भी आप ले सकते हो, बट ये मुझे ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट कोई अच्छा कंसीलर पैलेट मुझे अगर रिकमेंड करना हो तो मैं आपको बोलूँगी ये मार्स का आप कवर रेंज कंसीलर पैलेट ट्राई कर लो। मार्स के जितने प्रोडक्ट होते हैं, लिपस्टिक वगैरह आप ट्राई करो, इस सेल में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ट्रस्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको लेने ही चाहिए। इवन बहुत लोग ना मुझसे डमी का लिंक मांग रहे हैं ये वाले, तो इसको तो वैसे मैंने ऑफलाइन लिया था, बट इस तरह का सिमिलर डमी ना मैंने अमेजोन पे देखा है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए, हमने जो फ्रंट का वी सेक्शन निकाला तो उसमें हम बैक कॉमिंग करना स्टार्ट करेंगे। स्प्रे करना है, बैक कॉमिंग करने के बाद नीट एंड क्लीन करना है। पहले आपको साइन स्प्रे यूज़ करना है एंड फिर आपको यूज़ करना है होल्डिंग स्प्रे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब भी कॉम वगैरह करते हो आप नीट एंड क्लीन कॉम करोगे। एंड एक बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपको लीफ शेप में इसको बनाना है। आपने लीफ देखा होगा यानी पत्ता, उस शेप में आपको इसको क्रिएट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है। अच्छे से हमने पहले स्ट्रिंग किया एंड फिर इसको स्प्रेड हम कर रहे हैं हल्का हल्का दोनों साइड से। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, लाइंस बनाएंगे। लाइंस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना हैंड में कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए यानी फिंगर में आपके, एंड बस हल्का हल्का हेयर को पुल करते जाना है। मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्ट्स पे सिखाया था कि आप कैसे लाइंस बनाओगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बन रहा है तो आप पहले सेक्शन क्लिप लगा के रख दो ताकि लूज़ रहे थोड़ा, एंड फिर आप लाइंस क्रिएट करो। इससे आपका बहुत ही सुंदर सा फ्रंट वेरिएशन बनता है। जो सबसे पहला सेक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ही हम सारे हेयर को ओवरलैप करते जाएंगे। बहुत ही ईजी है। इसमें अगर आप सेक्शन एक बार समझ जाओगे ना, ये हेयर स्टाइल बनाना सच में बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको हम लॉक करेंगे बॉबी पिन की हेल्प से। तो हो चुका है हमारा फर्स्ट सेक्शन लॉक। अब हम जो सेकेंड वाला लेंगे वो इसी के नीचे से लेंगे, हल्का सा बैकवर्ड डायगोनल सेक्शन, हल्का वी शेप में ये भी होगा। एंड आपके लिए मैंने अलग से वीडियो सेक्शन का बनाया है, वरना मैं नहीं बनाती। मैंने सिर्फ नॉर्मल एक वर्टिकल वीडियो बनाया था, बट आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने फिर से रिपीट करके हॉरिजॉन्टल वीडियो शूट किया है, इसलिए आपको अलग अलग थोड़ा दिख रहा होगा वीडियोस में क्वालिटी वगैरह। तो इसको हम कहाँ लॉक करेंगे, इसके जस्ट ऊपर ओवरलैप करके करेंगे, ताकि हमने जो फर्स्ट वाले हेयर में बॉबी पिन लगाया था ना वो हमारा हाइड हो जाए। बस स्प्रेड करना है और लाइंस क्रिएट करना है। देखो स्प्रेडिंग के लिए कुछ नहीं, हल्का सा एकदम नीचे की ओर हेयर को खींचो, हो जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए। मुझे भी पहली बार मैंने स्प्रेडिंग किया था एंड अच्छा ही हो गया, तो आपका भी हो जाएगा। और लाइंस अच्छे से क्रिएट करो। मैंने लाइंस बहुत अच्छा बनाया था। अगर आप इस हेयर को सामने से देखते ना तो सामने से और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सेकेंड सेक्शन हमारा ये होगा। और थर्ड सेक्शन हम कहाँ से लेंगे, लीफ, यानी फर्स्ट लीफ हो गया, सेकेंड लीफ हो गया, थर्ड लीफ वही होगा जो हमने फ्रंट का वी सेक्शन निकाला था ना, उससे सीधा सीधा एक हमने सेक्शन जो लिया था जो हमारा बेस तक जा रहा था। अब हम वो वाले पार्ट को उठाएंगे। आपको आ जाएगा समझ में। फर्स्ट सेकेंड तो आप समझ गए ना मैंने कैसे कैसे लिया है। हल्का सा फ्रंट में आप फ्लिक्स वगैरह छोड़ देना, बहुत अच्छा इससे लुक आता है। अब आराम से हम आएंगे ये वाले सेक्शन में। जी हाँ, जो मैंने वी शेप फ्रंट में दिया था ना उसके नीचे वाला जो मैंने सीधा सीधा एक सेक्शन रखा था, हम उसमें आ रहे हैं अब।
और इसमें हम अच्छे से लाइंस को क्रिएट करेंगे। हल्का हल्का बैक कॉमिंग ऑलरेडी हमने थोड़ा थोड़ा कर दिया था, तो आराम से आपका लीफ बन जाएगा। अब इसको कहाँ आपको लाना है, बॉबी पिन दिख रहा है आपको सेकेंड वाले सेक्शन का, इसके ऊपर ओवरलैप करना है ताकि आपका बॉबी पिन हाइड हो जाए। अब आपको समझ आ गया होगा लीफ कैसे हम बना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके बना रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन के ऊपर सेकेंड सेक्शन जाएगा, सेकेंड के ऊपर थर्ड जाएगा, थर्ड के ऊपर फोर्थ जाएगा। इसी तरह से जब हम बेस पे आ जाएंगे तो हमारा एक साइड का कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरे साइड जाएंगे, यानी कि अभी हम राइट साइड कर रहे हैं, फिर हम लेफ्ट साइड जाएंगे, एंड फिर सेम जो हमने यहाँ भी रिपीट किया ना वही हम सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड। बस फिर जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हमारा सेक्शन कम होता जाएगा, फिर दोनों आपस में ज्वाइंट होके डन हो जाएगा। कुछ भी लगा आपको टफ नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझने का फेर है। देखो वीडियोस को आ जाएगा समझ में। हमारे यहाँ तक लॉक हो गया और समझ भी आपको क्लियरली आ रहा होगा मैंने क्या किया है नहीं किया है। तो अब हम जो फोर्थ सेक्शन लेंगे वो यही से लेंगे, फ्रंट से। हमें जस्ट जो हमने पहला सेक्शन लिया था फ्रंट से उसी के नीचे से लेना है, एंड हल्का सा ट्विस्ट करना है लिटिल बिट और स्प्रेड करना है। और अब हम लाइंस क्रिएट करेंगे। देखो बहुत ही हल्का हल्का लाइंस क्रिएट करना है। इतना दूर तो आपको समझ आ गया होगा ना मैं क्या कर रही हूँ। देखो 2-3 बार वीडियोस को देखोगे तो समझ आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि समझने में आपको भी मुश्किल हो रही होगी, समझ तो आपको आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ। अब ये वाला जो हमने फर्स्ट लीफ बनाया था, जो हमने सीधा सीधा सेक्शन लिया था, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अब ये रहा उसका दूसरा पार्ट, एंड इसको स्प्रेड करके इसमें भी आपको लीफ बनाना है। मैं खुद फर्स्ट टाइम स्प्रेडिंग कर रही थी तो मुझे भी काफ़ी टाइम लग रहा था, बट ये है कि हो गया। जब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है। वैसे मुझे बताओ आप लोगों को मेरा सीरीज़ कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल का। देखो बन चुका है हमारा इतने दूर। अब फिर हम एक सेक्शन लेंगे, वो हम कहाँ से लेंगे, हमारा जो ईयर का बचेगा ना हेयर, यानी कि जो ईयर का टॉप होता है वहाँ से हम एक सेक्शन लेंगे ये वाला। अब इसको हम ओवरलैप करेंगे इधर वाले लीफ के साथ। आप समझ लो एक लीफ हम बना रहे हैं, फिर दूसरे लीफ को ओवरलैप कर रहे हैं, फिर तीसरा लीफ ले रहे हैं, फिर चौथा लीफ को उसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। बस स्प्रेडिंग कर रहे हैं, लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, फ्रिजनेस को हटा रहे हैं। आप देख रहे होंगे मैं बार बार कॉम कर रही हूँ। कॉम करने का यही कारण है, ये डमी पे मैं बना रही थी यानी मैनिक्योर पे, इसके हेयर बहुत उड़ रहे थे तो मुझे इसको फिक्स करने के लिए यूज़ करना पड़ रहा था स्प्रे। तो मैं ज़्यादा करके स्प्रे यूज़ कर रही थी और बार बार कॉम कर रही थी। आपको ह्यूमन हेयर में जब आप करोगे ना आपका और जल्दी बन जाएगा। डमी पे मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज़ बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब हम इतने दूर कर लेंगे ना तो अब हम दूसरे तरफ जाएंगे। यहाँ तक हम डन करके छोड़ देंगे, हम बेस तक अब पहुँच गए, जहाँ तक हमने डोनट को कट करके लगाया था यहाँ तक हम आ गए। अब हम रुक जाएंगे, अब हम आएंगे अब जब आप दूसरे साइड आओगे सेम इधर भी वही चीज रिपीट होगा जो आपने राइट साइड किया था। वी सेक्शन हम निकालेंगे, वी शेप में बैक कॉम्बिंग करेंगे, इसमें हम लीफ बनाएंगे, फिर हम सीधा सीधा एक सेक्शन लेंगे, यहाँ से एकदम ड्रॉ करेंगे पीछे तक, फिर इधर लीफ बनेगा, फिर इधर से लीफ ज्वाइंट हो। अब हमें इधर क्या करना है, बैक कॉम्बिंग करना है अच्छे से, और बस इसको भी हमें स्प्रेड करना है। इसको भी हमने वी शेप में निकाला, स्प्रेड करेंगे बहुत अच्छे से और लाइंस क्रिएट करेंगे। ये वाला हेयर स्टाइल ना बहुत लोगों को ना टफ़ लगता है। मैंने जब इसका शॉर्ट्स डाला ना और इंस्टाग्राम पे तो बहुत लोगों को टफ़ लगा, बहुत लोगों ने बोला कि मैम सेक्शन हमें समझ ही नहीं आ रहा हमें क्या करना है। तो बस आपको ये समझना है कि आपको हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, आपको फ्रंट से वी सेक्शन लेना है, उसी को गाइडलाइन मान के सारे हेयर को आपको डायगोनल निकालना है और एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते जाना है। बस ईजी सिंपल ऐसे समझ जाओगे तो मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, थोड़ा तो एडवांस हेयर स्टाइल है तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो सेक्शनिंग आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बट मेरे ख्याल से आ जाएगा समझ। अगर आप 2-3 बार देख लोगे मेरे ख्याल से ये हेयर स्टाइल उनको अच्छे से समझ आ जाएगा जिनको ना सेक्शनिंग नॉलेज है कि सेक्शनिंग कैसे लिया जाता है, वी शेप कैसे लेना है, डायगोनल बैकवर्ड कैसे लेना है, हॉरिजेंटल कैसे लेना है, वर्टिकल कैसे लेना है। अब हमने जो वी शेप बनाया था उसके सीधा सीधा हमने फिर एक सेक्शन लिया था, अब उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एंड अब हम यहाँ से लीफ बनाने स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ हमने उधर किया था ना अब हम सेम इधर रिपीट करेंगे। तो आप देखो तब तक मैंने कैसे बनाया है।
इधर भी बहुत अच्छे से कंप्लीट होने के बाद अब हम बेस के पास आएंगे। तो बेस में जब आप आओगे फिर से आपको राइट तरफ का सेक्शन लेना है, धीरे धीरे आपको उठाना है सेक्शन को और बस क्या करना है, मर्ज करते जाना है दोनों तरफ से। बस ऐसे ही आपका बनता जाएगा। अब नीचे आओगे ना तो 2 पार्ट में उसको कर लेना। मैंने ज़्यादा नहीं किया था, इसमें भी आप कर सकते थे थोड़ा सा और वेरिएशन जैसे मैंने ऊपर भी किया, बट मैंने सोचा नहीं इतना ज़्यादा, मैं भी कंफ्यूज हो रही थी और आप लोगों को भी हो जाता, तो इतना करके छोड़ दो आप, इससे ज़्यादा नहीं करो। नीचे में आप क्या करो, एक तरफ राइट से लो हेयर, फिर लेफ़्ट से लो, एक दूसरे के ऊपर मर्ज करो, लाइंस बनाओ, वेरिएशन करो एंड बस हमारा डन हो जाएगा। आपने जो नीचे डोनट लगा उसको कवर करना है, इसलिए हम स्प्रेड ज़्यादा कर रहे हैं नीचे में, ताकि हमारा जो डोनट है ना वो कवर हो जाए। मैंने एक गलती की जो आपको नहीं करना है, आप जो डोनट लगाओगे ना तो उसको पूरा हेयर से कवर करना है। मैंने वो कवर पूरा नहीं किया, बाद में मुझे लगा कि ये मिस्टेक मुझसे हुआ है, जो आपको नहीं करना है मिस्टेक। इतने अच्छे से तो मैंने अभी आपको YouTube पे पूरा बता दिया, आई थिंक बहुत अच्छे से बताया होगा। इस वीडियो को मैंने ना 3 दिन लगा मुझे बनाने में। जैसे कि आपने कुछ पार्ट हॉरिजॉन्टल वाला देखा होगा, वो मैंने आज शूट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि आप लोगों को नहीं समझ आएगा अगर मैं बोल के नहीं बताऊंगी। तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बोल के वो वीडियो को शूट किया था कि आपको समझ आए पर्टिकुलरली कि हाँ ये सेक्शन यहाँ से लेंगे, ये सेक्शन यहाँ से लेंगे। इतना करने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये एडवांस हेयर स्टाइल है ना, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर आप एक बार समझ जाओगे ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही इजी वे में आपको समझ आ जाएगा। बस देखो आप बनता जा रहा है हमारा, अच्छे से स्प्रेड करो तो बन जाएगा। स्प्रे तो बहुत लगेगा आपको, स्प्रे साइन स्प्रे, आपका टाइम भी बहुत लगेगा इस वाले हेयर स्टाइल को बनाने में। इस तरह का एडवांस हेयर स्टाइल मुझे लगता है मैंने खुद लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाया था। मैंने खुद इस तरह का हेयर स्टाइल कभी भी नहीं बनाया है, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था। बस नीचे हम आते गए और हमारा डन होता गया। आप कर्ल हल्का कर देना नीचे वाले हेयर को, फ्रंट का हेयर मैंने छोड़ा था जो, उसको भी हम कर्ल कर देंगे और बस फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने हेयर स्टाइल की वीडियो में एक्सप्लेन अच्छा नहीं कर पाती हूँ, मेरे में ना ये दिक्कत है। मुझे लगता है मेकअप वीडियोस में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर लेती हूँ, नहीं हो पाता हेयर में। चलो कोई नहीं, आपको समझ आ गया होगा। मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा। आप एक चीज़ नोटिस करो, दोनों तरफ का लीफ जॉइंट लग रहा है, लेफ्ट राइट का, यही बार बार समझा रही हूँ मैं, लीफ जॉइंट करो आप। एक लीफ को अगर आप नीचे की ओर से स्प्रेड कर रहे हो तो एक लीफ को आप ऊपर की ओर से स्प्रेड करोगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो बड़ा सा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको क्या दिखना है। अगर थोड़ा भी समझ आ गया होगा तो कमेंट कर देना। बाकी इसी तरह से प्यार दो, मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाने वाली हूँ जुलाई मंथ में। मैं प्रॉमिस करती हूँ 3 से 4 मेकअप के वीडियोज़ और बहुत सारे अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल की वीडियो आएगी जो कि ईजी होंगे, जो आप बना सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।